के स्टाइल को नोट किया और उसमें अपना रंग डाला जब, तो फिर एक डिफरेंट स्क्रीन सामने वो एक नया अमलगम बना उसका और वो फिर वो नज़र भी आता है स्क्रीन के ऊपर। तो सर आपने इसका रूज देखा जब सुल्तान राय साहब का दौर था, और उसके बाद हमने देखा कि जब सैयद नूर साहब की जो मूवीज़ आई पहले पहले वो चूड़ियाँ की आप नहीं 94 से नूर साहब का कसम फिल्म से आगाज हुआ जी, कसम के बाद संगम, जीवा पहले लग गई, कसम के बाद जीवा लग गई, फिर संगम लग गई। तो नूर साहब ने उर्दू फिल्म का कई फिल्में ऐसी उनके आई कि जिन्होंने एक अरूज दिया पूरा। और मैं उस दिन मैं कहीं पढ़ रहा था कि चूड़ियाँ एक ऐसी फिल्म थी जो 20 साल तक वो नहीं उतरी सिनेमा में, डिफरेंट सिनेमा घरों में वो चलती रही, उसकी जो रिलीज़ होती रही वो। जी ऐसे। तो सर इतना अरूज के बाद आप क्या समझते हैं कि बीइंग डायरेक्टर के भी क्या वो कौन कौन से मुहर्रिकात थे, वो कौन कौन सी वजूहात थी जिनकी वजह जो वजह बनी इस डिक्लाइन की, कि अब सिनेमा घर यानी कि आप कई देख लें सिनेमाज में देखता हूँ कि किसी जगह पे गाड़ियों का शोरूम खुल गया है, किसी जगह पे कोई रेस्टोरेंट खुल गया है। आप वो जो हमारा अंदरून शहर के यानी कि कह लें कि जो हमारा लक्ष्मी चौक के कितने यानी कि जो सिनेमा घर थे वो वीरान हो गए हैं, वहाँ पे मार्केट बन गई, प्लाजे बन गए हैं वहाँ पे। तो इसकी क्या वजूहत आपको नज़र आती हैं इसकी? यकसानियत, एक ही डगर की, एक ही रूटीन की सारी मूवीज़, यानी कि कैन वी से दैट के गंडासा ले डूबा में आप गुज्जर बरादरी, जात बरादरी, कल्चर, गंडासा, ये इस टाइप की जो मूवीज बनी हैं उन्होंने वक्ती तौर पर इंडस्ट्री को सहारा दिया था। मतलब शान साहब ने जब हुमायूं गुज्जर फिल्म हिट हो गई, फिर उसके बाद इंडस्ट्री में 2-3 साल तो बहुत अरूज रहा, बहुत सारी मूवीज बनी चली, लेकिन उस अरूज ने नुकसान पहुंचाया हमारे पाकिस्तान। लॉन्ग टर्म उसने इफेक्ट किया क्योंकि उसकी जो ऑडियंस थी, टारगेटेड ऑडियंस वो बहुत स्मॉल थी जो वो कल्चर देखना चाहती थी। लेकिन पूरे मुल्क को जब आपने वो चीज़ ही बनाई, सारी इंडस्ट्री ने उस पर काम किया। हमारी इंडस्ट्री के एक लेजेंड आर्टिस्ट हैं, वो एक बड़ी अच्छी बात किया करते हैं। वो कहते हैं कि एक अच्छी फिल्म के फ्लॉप होने का उतना दुख नहीं होता जितना एक बुरी फिल्म के हिट होने का होता है। जब वो एक फिल्म बुरी हिट होती है तो उसके बाद प्रेसिडेंट सेट कर देती है, उसके बाद लाइन लग जाती है उसी तरह की फिल्मों की। वही खराबी का जो है सबब बना। और वो जितने हमारे सर्किट में सिनेमाज थे, तकरीबन आप 90s के ज़माने में चले जाएं, पूरे पाकिस्तान में कोई 1000 से ज़्यादा सिनेमाज थे। अब 50 स्क्रीन्स भी नहीं है, 50 सिनेमाज भी नहीं है पूरे पाकिस्तान ऐसे। और जहाँ पे जो स्क्रीन्स हैं वो फिर वो कमर्शियल उनकी, क्योंकि वो सेट उसके माइंड सेट इन्वॉल्व है, तो वो कहता है वो चीज़ चलाएंगे हम जिससे वो पैसा आएगा। तो वो इंडियंस फिर वो उन्होंने इस गैप को फिल कर दिया। जो पाकिस्तान की फिल्म तो इंडिया में नहीं लग सकती, लेकिन इंडियन फिल्में लग जाती हैं। इसके हवाले से आपका क्या कहना है? देखें, जितने मल्टीप्लेक्सेस सिनेमाज बने हैं वो सारे इंडियन फिल्म्स की वजह से बने हैं, पाकिस्तानी फिल्म की वजह से वो वजूद में नहीं आए। जब से इंडियन सिनेमा इंडस्ट्री बंद हुई है, मतलब इंडियन पंजाबी मूवीज तो आ रही हैं लेकिन हिंदी मूवीज नहीं आ रही जी, उसकी वजह से जो सिनेमा 2014, 15, 16, 17 में बहुत तेजी से ग्रो कर रहा था, कोविड के बाद बिल्कुल खत्म हो गया। क्योंकि 2019 में सिनेमा, हिंदी सिनेमा जो मूवीज थी उसका पाकिस्तान में बाइकआउट हो गया। तो अभी सिनेमा इंडस्ट्री बिल्कुल बदहाली का शिकार है। और यकीनन जिन लोगों ने करोड़ों रुपया लगा के अपने सिनेमाज बनाए हैं, वो कोशिश करते हैं कि वो उस फिल्म को शो दें, उस फिल्म को पब्लिक तक पहुंचाएं, जिनका पब्लिक को भी अच्छा लगे और उनको भी सिनेमा को बिजनेस मिले। तो ये इस वक्त हो रहा है पाकिस्तानी फिल्म के साथ कि इंडियन मूवी को तो शो मिल रहे हैं, हॉलीवुड को भी मिल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी मूवीज़ को नहीं मिल रहे, उस तरह से पजीराई नहीं मिल रही, नहीं उस तरह की मिल रही। तो इसमें इसके पीछे के जो माइंडसेट है कि जो कमर्शियल एस्पेक्ट सिर्फ देखते हैं कि क्या अगर गवर्नमेंट उनके साथ कोई हाथ बढ़ाए, कोई ताउन का, तो पाकिस्तानी इंडस्ट्री जो है उसको फ़रोग मिले, पाकिस्तानी मूवीज़ जो हैं वो सिनेमा घरों में दिखाई जाएं, तो आप समझते हैं कि इससे कोई बेहतरी आ सकती है? मसूद भाई, अगर गवर्नमेंट, ये लावारस इंडस्ट्री है हमारी, इसका कोई वारस नहीं है। कई सालों से जब से पाकिस्तान बना हुआ है, हमारी इंडस्ट्री के जितने बड़े हैं सब स्ट्रगल कर करके थक गए हैं। इस इंडस्ट्री को सन्नत का दर्जा नहीं मिला। गवर्नमेंट की पुश्तपनाही जब होगी तो ऑटोमेटिकली ये फिल्म इंडस्ट्री दोबारा से रिवाइवल की तरफ चल पड़ेगी। और इसके लिए होना चाहिए कि पाकिस्तान के हर शहर में सिंगल स्क्रीन सिनेमा का अगर आगाज कर दिया जाए, गवर्नमेंट अगर सपोर्ट करे, प्रोड्यूसर्स मूवीज बना लेंगे, उनको आगे नजर कुछ नहीं आता कि फिल्म लगाने का। पाकिस्तान के जितने शहर हैं, हर शहर में पाकिस्तान टेलीविजन, रेडियो स्टेशन वो हैं,
वहाँ पे बहुत सारी जगह होती है. अगर गवर्नमेंट चाहे तो हर शहर में एक सिंगल स्क्रीन सिनेमा जो है वो बन सकते हैं, हर शहर में बने. ये माजी में था भी, नहीं वो तो प्राइवेट थे ना, वो प्राइवेट थे, वो बहुत सारे लोगों. अभी भी अगर पाकिस्तान के अगर 20 छोटे बड़े, अगर इसको अगर गवर्नमेंट इस लेवल पे नहीं कर सकती, लेकिन उनको अगर इतना फैसिलिटेट कर दिया जाए, कोई सब्सिडाइज करके कि भी प्राइवेट जो काम करना चाहते हैं अगर उनको फैसिलिटेट किया जाए तो उससे भी बेहतरी के इम्कान है नहीं? बिल्कुल हो सकते हैं. आज के दौर में इलेक्ट्रिसिटी इतनी महंगी है कि सिनेमाज मालकान कहते हैं लाखों रुपए का सिर्फ बिल आता है और ऑडियंस नहीं आती सिनेमा में, फुटफॉल नहीं है, वो लोगों का रुझान नहीं है. देखें, सिंगल स्क्रीन सिनेमा हो, टिकट सस्ते हो, फिल्म पहले चलती थी मासेस की वजह से. जो मिडिल क्लास तबका था वो फिल्म देखता था. अब एलीट क्लास है. अब एलीट क्लास पाकिस्तानी मूवी इसलिए नहीं देखती क्योंकि हमारी फिल्म का मुकाबला नहीं है बॉलीवुड के साथ, हमारी फिल्म का मुकाबला नहीं है हॉलीवुड के साथ. हमारा बजट उनके 5% भी नहीं है बिल्कुल हिंदी फिल्म के मुकाबले, और लोग सोचते हैं कि हम मुकाबला करें हिंदी फिल्म का. मुमकिन नहीं है. इस वजह से इंडस्ट्री का, जब ये सारी तबाहली हो रही थी तो हमारा सेंसर बोर्ड कहाँ था? कोई यानी कि इसके हवाले से कोई हुकूमती बॉडी ऐसी नहीं थी कि जो एक चेक लगा सकती, इसके ऊपर कंट्रोल लगा सकती? देखिए, सेंसर बोर्ड उस वक्त, सेंसर बोर्ड का भी कुछ इतना खास कहा नहीं जा सकता, क्योंकि सेंसर बोर्ड ने सेंसर में कुछ अदारों के खिलाफ अगर कोई बात हो रही हो तो उसको उन्होंने कट किया. जैसे मालिक फिल्म बनी, बड़ी अच्छी फिल्म थी, वो निकाल दिया, सारा कुछ निकाल दिया. बहुत सारी मूवीज होती हैं, सेंसर बोर्ड उनको सेंसर कर देता है. कोई अदारे के खिलाफ कोई बात हो, सेंसर को ये पॉलिसीज बनानी चाहिए थी कि आप ऐसी फिल्में मत बनाएं जो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की नाकामी का सबब बने. वो होना चाहिए. तो जब सारा उसका क्रक्स निकाल देंगे तो पीछे बचेगा क्या? बिल्कुल ऐसा ही. आजकल सिनेमा इंडस्ट्री की तबाही की एक और फैक्टर भी है जो मुझे लगता है कि लोग जाके देखना मूवी पसंद नहीं करते, क्योंकि अब बहुत ही एलीट काम जो है वो हमें नेटफ्लिक्स पे मिल जाता है, हमें अमेज़ॉन प्राइम पे मिल जाता है, या जितने भी और इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं. तो पाकिस्तानी इंडस्ट्री इस लेवल पे क्यों नहीं जा सकी कि वो नेटफ्लिक्स पे अपनी, इंडिया की जो मूवी आती है वो थोड़े दिन बाद वो नेटफ्लिक्स पे आ जाती है, पाकिस्तानी मूवीज क्यों नहीं? सर, मैंने आपसे यही गुजारिश की है कि हमारा जब बजट होगा ना उस लेवल का, नेटफ्लिक्स पे वो चीज जाती है जो कि फिल्म होती है लार्ज देन लाइफ, जो जिंदगी में हकीकी नहीं होता वो फिल्म होती है. और उस कैनवस की फिल्म बनाने के लिए जो नेटफ्लिक्स पे जाए उसके लिए बहुत बजट चाहिए. दूसरे नंबर पे पाकिस्तान भी कोई नेटफ्लिक्स का या अमेज़ॉन प्राइम का कोई ऑफिस नहीं है, कोई उनको हम पिच नहीं कर सकते, कोई तरीकाकार नहीं है. हिंदी मूवीज जितनी बनती हैं उनके पास सबसे बड़ी ऑप्शन नेटफ्लिक्स होती है. वहां से वो अपने प्रोजेक्ट को, अपने कहानी को अप्रूव करवाते हैं, प्रोडक्शन करते हैं. उनको पता है नेटफ्लिक्स से, अमेज़ॉन से हमें पेमेंट आ जाएगी. पाकिस्तानी रसाई नहीं है वहां तक किसी भी तरीके से. तो आप क्या समझते हैं कि अमेज़ॉन को पिच करने के लिए हमारे पास क्या किस चीज़ की कमी है? हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है, क्योंकि अगर यहाँ स्क्रिप्ट की कमी है, लोकेशन की कमी है, आप क्या समझते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हमारे पास नहीं है? हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है. स्क्रिप्ट, कंटेंट. अब बाप का कंटेंट बहुत अच्छा था, लेकिन अगर हम लोग इसको अमेज़ॉन को पिच करते तो हमें उस क्वालिटी का प्रोडक्ट उनको बना के देना पड़ता है. प्रॉपर वो साउंड डिजाइनिंग मांगते हैं. जैसा कि हम लोगों ने फिल्म बनाई बाप, उसकी पोस्ट प्रोडक्शन हमने लोकल लाहौर में की. अब वो उस अंदाज की नहीं कर सकते. लाइक जैसे बॉलीवुड में, हॉलीवुड में इंडियंस मूवी जितनी हैं वो जिस तरह की अंदाज की पोस्ट प्रोडक्शन है, कलर ग्रेडिंग, साउंड डिजाइनिंग, बैकग्राउंड म्यूजिक, हम लोग बहुत सारी चीज़ों में कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं. अच्छा, इसमें जो अमेज़ॉन जो उनकी प्रोडक्ट्स होती हैं तो वो सिर्फ प्री बजट नहीं करते उसकी, तो बाद में करते हैं? नहीं, प्री बजट तो होती है, हर प्रोजेक्ट की होती है, चाहे यहाँ पे भी हो. मतलब हम लोग जब देखते हैं कि यार हमारी फिल्म पाकिस्तान में ही सिर्फ लगनी है और पाकिस्तान की सिनेमा स्क्रीन्स हैं 50, हमें पता है यार सिर्फ 5 शहरों में फिल्म जानी है और वो भी अच्छी ना गई तो सिनेमा ने तो अगला शो भी नहीं चलाना. तो हम लोग ऑलरेडी अपने बजट को बड़ा महदूद, यानी कि रिजल्ट से पहले यानी हम खुद यानी कि